दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लाइनिंग वाली अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करने का तरीका। अगर आप ये तरीका सीख गए तो इसी मेथड से आप अम्ब्रेला गाउन भी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसकी कटिंग करने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले आपको हम बॉडी मेजरमेंट बता रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 47 इंच। अगर आप गाउन बनाना चाहते हो तो फ्लोटर से नाप ले लेना, तरीका यही होगा गाउन बनाने का भी। चोली की लेंथ रहेगी 14.5 इंच। बस्ट का मेजरमेंट है 35 इंच, कमर का मेजरमेंट है 30 इंच, शोल्डर 14.5, बैक नेक 5 इंच, फ्रंट का नेक 6.5 इंच, स्लीव की लेंथ 19, स्लीव का राउंड 10। अब ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। इसमें हम जो अपना डॉट पॉइंट होता है, डॉट का डिस्टेंस होता है, कैसे रखेंगे वो आपको मैं समझाऊंगा। तो इसको मैं अलग कर देता हूं अभी। तो यहाँ पर देखो लाइनिंग हमने ली है, क्योंकि मैं आपको अम्ब्रेला जो सिखा रहा हूँ वो लाइनिंग वाले में सिखा रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और अभी मैं यहाँ पे जो कटिंग कर रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ मैं फ्रंट वाला हिस्सा। ठीक है, फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम शोल्डर में बैक नेक के डीप के हिसाब से शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14.5 इंच का और बैक नेक 5 है। तो हम इसमें 1.5 इंच के आसपास माइनस करते हैं, तो आंसर कितना आएगा 13 इंच। 13 का आधा कितना होगा 6.5। हम यहाँ से 6.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। नेक का ब्रॉड इस साइज में मैं रखने जा रहा हूँ। नेक का ब्रॉड से पहले हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे हमेशा हर साइज के लिए, और यहाँ पर आधा इंच डाउन कर देंगे शोल्डर। इसको हमें इस जगह पर इस तरीके से मिला देना है। जैसे ही हम मिलाएंगे, इस डाउन वाली जगह से इंची टेप को ऐसे रखना है और रखने के बाद 6.5 इंच पे आर्म लेंथ रखेंगे और इसको स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से जहाँ पे हमने डाउन करा था उधर से हाफ करेंगे और नीचे वाली जो लेंथ है यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और जो हमारी चोली की लेंथ है 14.5 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करके 15.5 पे मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 इंच हमें इसलिए प्लस करना है, आधा इंच हमारा यहाँ दबेगा, आधा इंच कंधी में दबेगा, 1 इंच कवर हो जाएगा। अब इस साइज में जो डॉट लेंथ रहेगी वो है 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच है तो हम यहाँ पे 10.5 पे एक मार्क कर रहे हैं हाफ इंच प्लस करके, और दोनों लाइन को इस तरीके से सीधा मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद आर्म और लेंथ पे हमें रखना है चेस्ट की मार्किंग। तो देखिए चेस्ट है हमारी यहाँ पर 35 इंच की, इसमें प्लस करेंगे हम यहाँ पर 2 इंच। अगर आप थोड़ा लूज पहनना चाहते हो तो आप इसके अंदर 2.50 भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 35 इंच है, तो मैंने 2.5 प्लस कर दिया, तो आंसर कितना हो गया 35। 2.5 प्लस करा तो हो गया आपका 37.5। इसका चौथा भाग होगा आपका 9.25 इंच एक सूत। इस जगह पर हमें 9.25 इंच एक सूत ऐसे मार्क करना है, प्लस मार्जिन 1.5 इंच का मार्क करेंगे। अब आ जाएंगे कमर पे। तो कमर में हम प्लस कर रहे हैं 2 इंच। अगर ब्लाउज की तरह फिटिंग चाहिए तो कमर में आप प्लस मत करना, लेकिन यहाँ पर जो है अगर ऐसे ब्लाउज की तरह फिटिंग दोगे तो आपको साइड में जिप लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ 2 इंच, क्योंकि थोड़ा लूज मैं बनाने जा रहा हूँ, घर का मेरा पीस है ये। तो यहाँ पर कमर का मेजरमेंट है 30, इसमें प्लस कर देंगे 2 इंच, तो हो जाएगा आपका 32, और 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच। 8 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। एक मार्किंग तो हमारी ये हो गई। अब हमें यहाँ पे डॉट लेनी है, तो फ्रंट में डॉट कितनी ले सकते हैं, उसके लिए सिंपल, जितनी आपकी चेस्ट का मेजरमेंट है यानी बस्ट का मेजरमेंट है उसमें से कमर के मेजरमेंट को माइनस कर दो। तो 35 में से 30 जाएगा, बचेगा आपका 5 इंच, और यहाँ पे प्लेट डलेगी आपकी 2। तो 5 में से हमें हाफ कर लेना, तो आंसर कितना आएगा 2.5। इस लाइन से 2.5 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन जो हमने यहाँ पे दिया था। तो ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। जैसे हम इसे मिलाएंगे, हम नीचे की मार्किंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो एपेक्स पॉइंट होगा, वो मतलब एपेक्स टू एपेक्स जिसको हम कहते हैं डॉट का डिस्टेंस या दूरी। तो जैसे 35 इंच की चेस्ट है, इसका 10वां भाग होगा हमारा 3.5 इंच। तो 3.5 पर हमें एक ऐसे मार्क करना है, नीचे वाली साइड में हाफ इंच कम करके एक मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो डॉट है ना, इस पॉइंट पे नहीं, हम हाफ इंच नीचे खत्म करेंगे वरना पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको नीचे वाली लाइन पर इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे डॉट हमने कितनी दी थी 2.5 इंच की, इस लाइन से 2.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है और इसको इधर वाली पॉइंट पे मिला देना है, सिंपल ऐसे। अब मिलाने के बाद
इसको हम चेक करते हैं, ये नाप कितना आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 4.5 इंच। बस इसी जगह पे 4.5 इंच हम नापेंगे, इस लाइन को बराबर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर स्केल इस निशान को मिलाते हुए रखेंगे और ये जैसे जाएगा जहाँ पर इसे जाने देंगे। अब देखोगे आप तो इधर वाली जो साइड है इतने हिस्से को हमें काटना पड़ेगा। अगर हम इसे कटिंग नहीं करते हैं तो होगा ये कि ये हिस्सा आपका जैसे डॉट डलेगी डाउन में जाएगा और जो साइड वाला हिस्सा है ना वो लटका-लटका रहेगा। आपने काफ़ी लोगों का देखा होगा। लेकिन इस तरीके से कटिंग करने से एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसमें प्रिंसेस कट की शेप भी दे सकते हो। मैं सिर्फ़ इसमें 1 डॉट डालूँगा। तो मर्ज़ी आपकी जैसा चाहो कर सकते हो। यहाँ पे हमारा नाप कितना आ रहा था? 6.5 इंच। नीचे वाली साइड में आएँगे और हम यहाँ पे 6.5 पे पहले एक मार्क करेंगे और इससे हाफ इंच कम करके एक मार्क करेंगे और ऊपर वाले निशान से अंदर वाले निशान पे ऐसे मिलाकर अब यहाँ पर हम जितना भी हमारा आर्म होल लेंथ था उसका हाफ करके एक मार्क करेंगे और इस जगह पे आर्म होल की शेप दे देंगे ऐसे करके। अब ये जो मार्किंग हो चुकी है, फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से करा है, ठीक है? अब यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें देख लेंगे जैसे कि हम यहाँ पर हमने ये लाइन बनाकर जितना शोल्डर लिया था उतना शोल्डर लेंगे और जितना डाउन करा था जितने ब्रॉड से उतना ब्रॉड करेंगे। तो अब मैं जो मार्किंग नीचे करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बैक पार्ट की मार्किंग ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो इतना हिस्सा हम हटा देते हैं। या तो आप इसको कटिंग ही करके अलग कर दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अब यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे हम। ये मार्किंग करने के बाद फ्रंट का शोल्डर हमारा कितना था? 6.5 इंच। 6.5 इंच हमने इस तरीके से एक मार्क करना है। 2.5 इंच पर हमने यहाँ पे मार्क करना है, सबके लिए फिक्स है। आधा इंच डाउन करना है और इसको यहाँ पर मिला देंगे। जैसे हम मिलाएँगे उसके बाद और ये है हमारा बैक वाला पार्ट, ठीक है? अब यहाँ पर इंची टेप रखकर हमें इसको ऐसे चेक करना है, आर्म होल लेंथ 6.5 थी तो हम यहाँ भी 6.5 पे मार्क करेंगे और इसको सीधा स्ट्रेट इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इसके अंदर हम बैक पार्ट की जो मार्किंग कर रहे हैं, थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर वाली लाइन से देखो फ्रंट में हमने नीचे वाली लाइन से करा था, इसमें ऊपर वाली लाइन से इसको ऐसे करेंगे। डॉट पॉइंट हमारा कितना था 10 तो हमने 10.50 पे मार्क करना है। फुल लेंथ चोली की कितनी थी 14 एंड हाफ तो हमने इसमें 1 प्लस करके 15 एंड हाफ यानी कि 15.5 पे मार्क करके दोनों लाइनों को स्ट्रेट मार्क कर लेना कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे कमर का मेजरमेंट रखना है। तो जैसे हमने कमर में बताया था, कमर हमारी 30 इंच थी, उसमें 2 प्लस करा था तो हो गया था 32। 32 का चौथा भाग 8 लेकिन बैक में प्लेट हमेशा हम 1 इंच की देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो 1 इंच पे हमने मार्क कर देना है और 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर जो निशान लगाएँगे वो निशान हमारा सेम फ्रंट वाले के हिसाब से होगा तो हम इसे चेक कर लेते हैं कितना था 9 इंच 1 सूत। तो हमने यहाँ पे 9 इंच 1 सूत पे एक मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद अब हम आ जाते हैं इधर, तो ये नाप हमारा कितना है 6.5 तो इधर भी हम एक 6.5 पे निशान लगाएँगे। इससे हाफ इंच बढ़ाकर एक मार्क लगाएँगे और ऊपर वाले निशान से इसको इस तरीके से मैच करेंगे। जैसे ये मैच होगा, फिर यहाँ पर हम एक इस तरीके से राउंड बना देंगे। अभी हमारा राउंड इस तरीके से बन चुका है। अब यहाँ पर हमें बैक में प्लेट की मार्किंग करनी है, तो कैसे होगी? जो फिटिंग की सिलाई है उससे हमें ऐसे चेक करना है, देखो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। 9 का आधा कितना होता है 4.5 सीधा हमने 4.5 पे एक मार्क ये करना है और हमारे यहाँ पे एक सीधी प्लेट डल जाएगी, ठीक है? वो भी सिर्फ़ 1 इंच की, इससे ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये बैक वाला पार्ट है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इसकी मार्किंग करी। अब इसमें एक काम और रह गया है, वो काम ये है कि देखो फ्रंट पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, हमें इस लाइन से यहाँ तक चेक करना है, ये आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका पौने 9 इंच। बस हमें यहाँ पर इसको चेक करना है पौने 9 इंच जहाँ भी जाएगा, चेक करते हैं। देखो पौने 9 इंच आ रहा है आपका ऊपर हाफ इंच, तो इतना ही हम बैक पार्ट उठा के कटिंग कर देंगे। ये देखो मैं इसको ऊपर से कटिंग कर ही लेता हूँ। और इस लाइन को हम स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे।
ये आपका गला बनाने के काम में आ जाएगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको कटिंग करना है। अब यहाँ वाली जो साइड है, इसको हमें मैच करना होता है, लेकिन कैसे करना है, उससे पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो ये उठा लिया मैंने फ्रंट वाला पार्ट, अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करते हैं। अब जैसे ये कटिंग होगा तो देखो ये फ्रंट पार्ट और ये वाला बैक पार्ट, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन से इसको ऐसे मिलाकर ऐसे चेक करेंगे और ये जितना भी मार्क लग रहा है, ठीक है? क्योंकि साइड हमें बराबर करनी है, इतना हिस्सा हम बैक पार्ट का छोटा कर देंगे। अब ये छोटा जो होता है ना, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आगे बस्ट वाला हिस्सा होता है, बैक में पीठ होती है, तो पीठ की साइड में ना कमर में यहाँ झोल बनती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से कट कर लोगे, कभी भी झोल नहीं बनेगी और इस लाइन को भी हमें इस तरीके से मैच करना है। साइड वाला हिस्सा आपका बराबर है, तो इसको देखो हल्का-सा ये डाउन में जा रहा है, तो हम इसको ऐसे कटिंग करते हुए डाउन में ले जाएँगे। अब हमारा जो काम रह गया वो यहाँ पे रह गया कट का। तो देखो बैक वाली साइड में एक कट यहाँ लगा लेंगे और इधर जो हम डॉट डालेंगे उस जगह पे कट लगा लेंगे। अब बचा हमारा गले ब्रॉड का। तो देखो यहाँ पे बैक पार्ट आधा इंच उठ के आया है, इसको हम पहले बराबर कर लेंगे कंधी को। अब यहाँ पे जितना ब्रॉड बनाना चाहते हो अब निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ से तो हमें शोल्डर डाउन करना होता है। तो मैं 3 इंच ब्रॉड बनाना चाहता हूँ तो 3 इंच पे एक मार्क करूँगा और यहाँ पर इसको कट लगा दूँगा। तो हमारा यहाँ पर जो है ऊपर की चोली का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमारे को जो चेक करना है, वो चेक करना है ये वाला मेज़रमेंट, ठीक है? कि हमारा मेज़रमेंट कितना आएगा। देखो ये तो प्लेट डल जाएगी, तो हमने यहाँ पर जो हमारी कमर का मेज़रमेंट था वो था कितना 32 इंच। 32 का चौथा भाग कितना था 8, ठीक है? और 1.5 इंच का मार्जिन, टोटल 9.5 इंच हमारा चौथे भाग में आ रहा है। अगर हम 9.5 को प्लस करते हैं तो 9.5 और 9.5 कितना होगा हमारा 19 और 19 और 19 कितना होगा 38। 38 इंच आपको याद रखना है क्योंकि इसी के हिसाब से जो नीचे का अस्तर है वो कटिंग होगा। तो चलिए आपको मैं नीचे का अस्तर कटिंग करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो नीचे की लाइनिंग थी, ठीक है? उसको प्रेस कर लिया और इसको मैं कर रहा हूँ डबल, ठीक है? ये मैंने डबल कर लिया और नीचे की लाइनिंग को मुझे कटिंग करना है, कम से 2 से 3 इंच या 4 इंच भी छोटी कर सकते हो अगर लाइनिंग कम है। मैंने सवा 2 मीटर लाइनिंग ली थी, कम पन्ने की लाइनिंग थी ये, जिसमें ऊपर वाले पार्ट में पौना मीटर में तो हमारी चोली निकल गई, ठीक है? पौने मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा। अब नीचे का जो हिस्सा बचा है इसमें मैं निकालूँगा नीचे की लेंथ। तो इसमें हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, तो आप इसे अम्ब्रेला स्टाइल में भी निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं इसे निकालने जा रहा हूँ जो हमारी पेटीकोट स्टाइल में कटली कटिंग होती है ना उस तरीके से, ठीक है? तो देखो कैसे कटिंग होगा, पहले यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। अब मार्किंग करने का सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हम 14.5 इंच चोली निकाल देते हैं यहाँ से और इसको नापेंगे लेंथ को। तो देखो लेंथ हमारी 47 थी, तो यहाँ पर हम पूरी-पूरी लेंथ रख लेते हैं। तो ऑटोमैटिक फोल्ड करने के बाद 5-6 इंच छोटी आ जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आप चाहो अगर पूरी रखना चाहते हो 2 इंच छोटी ताकि नीचे से कपड़ा ज़्यादा हल्का नज़र ना आए, तो आप लेंथ में 2 इंच छोटा इसको ज़रूर रखो, ठीक है? अब यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो हमारे यहाँ पे जो कमर का मेज़रमेंट था, वो था 30 इंच। इस पे प्लस कर दिया हमने 2, हो गया 32। अब 32 में हमारे को हमने साइड में मार्जिन कितना प्लस करा था 1.5 इंच, ठीक है? और 4 जगह होगा 1.5 इंच तो वो कितना होगा 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6। तो 32 में प्लस कर दिया 6, तो आंसर कितना आया 38। ये दोस्तों वही मेज़रमेंट है जो इससे पहले आपको मैंने समझाया था, ठीक है? अब 38 में हमें क्या करना है, यहाँ पे कली डालनी है। तो आप कितनी कली डालोगे यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर जो हम कली कटिंग करने जा रहे हैं तो आगे हमारा टोटल ये 4 कली डलेगी। आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में मिलाकर 4 आपकी कली डलने वाली है। तो 2 कली यहाँ पे होगी, 2 कली यहाँ पर होगी। तो हमें 38 को भाग करना है 4 से। तो आंसर कितना आएगा? 9.5 इंच। ध्यान रखना है इसको 9.5 इंच को। अब 9.5 हमें करना है लेकिन यहाँ पे तो हमारा फ़ोल्ड है, ऑन फ़ोल्ड, तो हमारे को 9.5 का हाफ करना है। तो हम यहाँ पे भाग कर देंगे 2 जगह। तो 9.5 का जो हाफ करेंगे तो कितना होगा वो हमारा करीब पौने 5 इंच के आस-पास। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर समझना है तो इंची टेप को ऐसे हाफ कर लो। देखो पौने 5 आ गया। बस हमें पौने 5 नीचे वाली लाइन से इसको ऐसे निशान लगाना है, ठीक है? और हाफ इंच हम जो वाली कली जोड़ेंगे उसके लिए ऐड कर देना है।
तो ये टोटल में हमारा कितना नाप हो गया? 5.25 इंच। अब इधर वाली साइड में आ जाते हैं हम। अब इधर वाली साइड जो है ना, देखो यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड है, यहाँ पे हमारी किनारी ओपन है, तो हम इसको पहले तो ऐसे एक मार्किंग कर लेते हैं स्ट्रेट, क्योंकि ये सिलाई लगेगी सीधी। अब यहाँ पर हमें वही 5.25 इंच की मार्किंग कर देनी है इस लाइन से, जो हमारी टोटल में यहाँ पे मार्किंग आ रही है, और इस नाप को इस नाप से इस तरीके से मैच कर देना है। मैच करने के बाद इन दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट ऐसे मार्क करना है। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ अम्ब्रेला में, आप अगर अनारकली बना रहे हो तो इस तरीके से लाइनिंग लगा सकते हो। अब हमें ऊपर वाली लाइन से इसको पहले सीधा ऐसे चेक करना है, ये नाप कितना आ रहा है? 30.25 इंच। बस हमें इसको इंची टेप को ऐसे घुमाना है, 30.25 इंच जहाँ भी जाएगा, देखो ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि ये कम घेरा है, अगर ज़्यादा घेरा होता तो यहाँ पे गोलाई ज़्यादा जाती। तो देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से इससे मार्क करके इतने हिस्से को कट कर देना है। अब ये वाली लाइन को भी हम चेक करेंगे, जितना भी नाप आएगा, तो यहाँ भी सेम चीज़ 30.25 है, तो हम इसको चेक करेंगे, देखो इसमें भी हमारा सिर्फ इतना हिस्सा ही कटिंग होगा। बस ये हिस्सा निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए देखो सबसे पहले तो इसको सीधा कट करके उतार लेता हूँ मैं, जो भी कपड़े की कान है वो निकल जाएगी। अब ये वाली जो लाइन है इसको सीधा कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये हिस्सा बंद है, इसको ऐसे कट कर लेते हैं यहाँ पर, और इधर वाले को भी ऐसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको ऐसे घुमाकर हम यहाँ पे रख लेते हैं मिलाकर, देखो ये लाइन से कली एकदम बराबर आ गई। अब ये वाली जो लाइन है इसको हम आराम से बढ़िया से गोलाई दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी कली कटिंग हो चुकी है लाइनिंग की। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो एक कली मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये जो कली ओपन करूंगा मैं, ये आपकी कुछ इस तरीके से होगी एक कली, ठीक है। ये वाली जो ओपन वाली कली है, इसमें से 2 पल्ले ले रहा हूँ मैं। इसमें यहाँ पे आप सिलाई लगाओगे, जब सिलाई लगा दोगे तो अभी तो ये आपका ऐसे है, जब सिलाई लग जाएगी तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होने के बाद फिर इस कली को जब आप ऐसे जोड़ोगे तो कमर वाली साइड आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी आ जाएगी, और नीचे का फिलर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड में आपको नीचे खिसका के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। इस तरीके से कमर का जो मेज़रमेंट हमें रेडी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन फैब्रिक है उसको कैसे कटिंग करना है। अब देखो मेरे पास ये जॉर्जेट में ये फैब्रिक है, मैं एक बार इसका पन्ना नाप के आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल इसका जो पन्ना है वो है 46 इंच का, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 46 है तो मेरे को लग रहा है कि इसी एक अर्ज में ही आगे और पीछे का पल्ला निकल जाना चाहिए। तो हम इसको पहले ऐसे करेंगे, बढ़िया से इसे चेक करने के बाद इसको हम 4 फोल्ड में, देखो इस तरीके से थोड़ा-सा कपड़ा झटकेंगे और इसको हाथों से सेट करके 4 फोल्ड में इसको हमें ऐसे मिला लेना है। ये हमने मिलाया, और अब फ्रंट वाला हिस्सा ज़्यादा है थोड़ा, तो इसे रख के चेक कर लेते हैं। तो देखो इसे चेक करने जब हम, तो हल्का-सा यहाँ फ़र्क है, तो हम इसमें से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर रहा हूँ ताकि मैच करने में आसानी रहे, ठीक है। इधर वाली जो साइड है इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे और पीछे की चोली की कटिंग हो चुकी है, ठीक है, कपड़े में। अब इसी जगह पर मैं सबसे पहले बाजू की कटिंग करूँगा। तो बाजू की कटिंग के लिए हमारे को 4 तह में फ़ोल्ड करके इसको कपड़े को पहले आयरन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक मार्किंग कर रहे हैं। पहली मार्किंग आएगी 3.5 इंच पे आर्म होल लेंथ की। दूसरी आएगी दोस्तों आपकी यहाँ पे 19 इंच की बाजू है तो 19.5 पे, और इसको मैं कुछ इस तरीके से सीधा मार्क कर रहा हूँ स्केल की मदद से, और स्केल के बराबर ही मार्जिन ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा, ठीक है। इसको भी सीधा मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने प्लस करा था 2.5 इंच 35 में, तो नाप हुआ था 37.5, इसको 5 से भाग कर लेना, तो करीब आपका 7.5 के आसपास आर्म होल आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। और 1.5 इंच का मार्जिन। इसी तरीके 10 इंच का हमारा मोरी है तो हम यहाँ पे 5 इंच ऐसे रखेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन,
और स्केल की मदद से दोस्तों इन दोनों निशानों को सही से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आप डिटेल में स्लिप की कटिंग सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। बस आपको ये सर्च करना है स्लिप कटिंग अमीना बुटीक, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी। और अब देखो मैं यहाँ पर नॉर्मली इसको कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में कटिंग के लिए आपको मैंने समझा चुका हूँ किस तरीके से आप उसे देखना है आपको, ठीक है? इसको देखो हम ऐसे कट करेंगे, एक कट हमारा यहाँ पर आएगा, एक कट हमारा यहाँ पर आएगा, उसके बाद बाजू का साइज आएगा, इसको करेंगे अब हम ओपन। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। अब हमारी चोली और पूरा का पूरा बाजू का हिस्सा मतलब ऊपर वाला टॉप पार्ट है ना वो कटिंग हो चुका है। अब हमें बॉटम पार्ट यानी कि जो अम्ब्रेला घेरा है उसको कटिंग करना है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पे जो फैब्रिक था ये 4 मीटर का टुकड़ा था। तो इसमें आप देखना कितना फैब्रिक लगता है वो आपको मैं समझाऊँगा। लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में दोस्तों चाहते हो ना कि इसका मेथड क्या होता है, कितना मार्केट से कपड़ा है, तो दोस्तों हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ये बहुत डिटेल में सिखाते हैं। उस एक-एक चीज़ को पेपर पे लिख के समझाते हैं कि इसमें इतना फैब्रिक लगेगा, तो आप उतना ही फैब्रिक लगाएँ, उससे एक सूत ना तो ऊपर होगा, ना नीचे होगा। तो वो चीज़ के लिए दोस्तों आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकते हो। जितना डिटेल यहाँ बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ पे सिखाते हैं। साथ में दोस्तों उसमें आपको कॉलिंग फीचर भी मिलता है। अगर कुछ समझ नहीं आता, तो कॉल करके अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। अभी देखो, कपड़े को मैं यहाँ पर डबल ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे डबल करने के बाद फिर मैं इसको इस तरीके से करूँगा और तिरकोना करके यहाँ पर इसको ओरेब में बिछा लूँगा। दोस्तों देखो मैंने इसको ओरेब इस तरीके से सेट कर लिया। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ ना उस तरीके से कटिंग करना, एक बार में आपका अम्ब्रेला बैठेगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको कमर का चेक करना है। जैसे हमने लाइनिंग में चेक करा था, 30 में 2 प्लस करा 32 हो गया, फिर साइड का मार्जिन लिया था तो टोटल 38 हो गया था। 38 इंच हमारे को ध्यान में रखना है मार्जिन, ठीक है? अब 38 को हम भाग करेंगे 4 जगह। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कितना आंसर निकलता है। 38 भाग 3, 3 जगह भाग करना है। तो आंसर कितना निकल रहा है ये 12.66, इसमें माइनस करेंगे 0.50, आंसर आया 12.16, यानी आप 12 इंच मान सकते हो। तो हमें क्या करना है, इस नोक से मैम इधर आना आप, यहाँ पे एक फिंगर रख लेते हैं मैम, यहाँ पे 12 इंच हम यहाँ पर ऐसे मार्क करते हैं और इसको गोलाई में 12-12 इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इसका मेथड मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा डार्क कर लेता हूँ। अभी देखो हमारा 19 का जो 38 का चौथा भाग था वो 9.5 मिलना चाहिए हमारे को। हम यहाँ गोलाई में अब चेक करते हैं, देखो 9.5 इंच ही होगा या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो हम सेट कर लेंगे। देखो 9.5 है, हल्का कम होना चाहिए क्योंकि इस पल्ले को हम थोड़ा खींचते हैं, यानी ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल ओके रहेगी। हम कटिंग करेंगे ऊपर वाली साइड में, ½ इंच में निशान लगा रहा हूँ ऊपर वाली साइड से, ठीक है? अब हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे, तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, हमारी चोली की लेंथ थी 14.5 इंच, 14.5 ऐसे रखेंगे और एक मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 47 इंच हमारी लेंथ है, तो हम इनमें ½ इंच बढ़ा के 47.5 पे निशान लगाते हैं, यानी 47 एंड हाफ पर। अब यहाँ पे ये इंची टेप लेंगे और इस कोने पे ऐसे दबा देंगे, मैम दबाइए, और इसको ऐसे चेक करेंगे टोटल में कितना नाप आ रहा है 45। अब हमें इसको राउंड में 45-45 इंच की मार्किंग कर लेंगे और देखो एकदम परफेक्ट मार्किंग आई है। मेरे को इसके अंदर ज़्यादा कुछ सेट नहीं करना पड़ेगा। हल्की-फुल्की मैं लंबाई को कम कर लूँगा ताकि जोड़ बिल्कुल ना आए, क्योंकि इसका अर्ज ठीक था और ये फ्रॉक है। अगर गाउन होता, लेंथ बढ़ती और हम इसको ऐसे काटते तो इधर वाले हिस्से में हमें जोड़ लगाना पड़ता। तो अभी ये जितनी भी मैंने मार्किंग की है ना इसको मैं अच्छे से डार्क कर लेता हूँ, ½ इंच कम करके, लेंथ कम हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। बिना जोड़ के हमारा ये कटिंग हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो देखो यहाँ पर गोलाई में सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इस पे इसको कट कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा बच गया। कितना कपड़ा बचा है मैं इधर वाली साइड से नाप के दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा ये 4 मीटर फैब्रिक था। ये आपका हो गया 30 इंच, 60 सेंटीमीटर फैब्रिक बचा है, यानी 3.5 मीटर में बन गया। और ये नॉर्मली अर्ज है क्योंकि 46 था,
44 तक नॉर्मल अर्ज मानते हैं। तो ये एक आपकी फ्रॉक बन चुकी है 3.5 मीटर में, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें 19 इंच की हमने बाजू निकाली। लेकिन दोस्तों, अगर हमने जो डबल फोल्ड करके चोली निकाली थी, अगर वो चोली डबल पार्ट में जाती, तो ये वाला फैब्रिक भी आपका यूज़ हो जाता। तो 4 मीटर अगर आप अर्ज ले रहे हो 39 से लेके 44 तक का, 4 मीटर दोस्तों आपका इस साइज़ में लग जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला कटिंग कर लिया, लेकिन इसकी लेंथ को ना हमें सेट करना होता है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे अगर यूँ करूँ, तो इसका जो वेट है ना ओरेप, वो आपका लेंथ बढ़ेगी। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी मैं इसे ऐसे रख के दिखाता हूँ नॉर्मली, तो आप देखो यहाँ पर थोड़ी लेंथ बढ़ चुकी है। तो इसको हमें बाद में सेट करना होता है पूरे अच्छी तरीके से बनाने के बाद। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको लाइनिंग वाली अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताई कि किस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में सिलाई का काम सीखना चाहते हो हमारे से ऑनलाइन में, तो दोस्तों आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन में समझ नहीं आता, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। मेरा सिलाई सेंटर है न्यू दिल्ली, नवादा मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड के पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीखना, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कब से न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, कब से जॉइनिंग है। पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।